सर, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो मौजूदा संकट की पृष्ठभूमि है, उसमें आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी और यासिर अराफात और साथ में नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की जोड़ी को कैसे एनालाइज करते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई बेसिक शिफ्ट हुआ है तब और अब में, जब इजराइल और फिलिस्तीन का जो एक फॉरेन पॉलिसी भारत की हुआ करती थी, कोई बेसिक शिफ्ट नज़र आ रहा है आपको? एब्सोल्युटली बेसिक डिफरेंस हुआ है। देखिए, पहले क्या था, वी ऑलवेज एक्टेड ऑन टू नेशन पॉलिसी, दोनों को एक जैसा समर्थन देना, फिलिस्तीन को, इसराइल का। बट नाउ अंडर मोदी, जैसे है ना चाहिए, इंडिया चूजेज इसराइल विदाउट सेइंग सो, बिना कहे हुए भारत के जो एक्शन है इस तरह के हैं वो इसराइल को, क्योंकि समय की वक्त है। कांग्रेस ने कहा फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी। अरे फॉरेन पॉलिसी परमानेंट थोड़ी होती है, ये समय काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज होती है। अब नरेंद्र मोदी ने देखा हमारा भला किसके साथ में, राष्ट्र हित किस में है, राष्ट्र का भला किसके साथ खड़े होने में है, तो इसके साथ खड़े होने में। और ये फिर क्या रिलायबल फ्रेंड भी रहा है। मैंने पढ़ा कि चाइना का युद्ध हुआ था 1962, इसमें इन्होंने हेल्प ऑफर की थी उस समय। 65-71 वॉर में भी पाकिस्तान का हुआ तो इन्होंने हेल्प ऑफर की थी, ट्रस्टेड फ्रेंड जिसे कहते हैं। इंडिया ने भी रेस्पॉन्ड किया उसी तरह से। यूएन में जो प्रपोजल आए, रेजोल्यूशंस आए एंटी दिस इसराइल जो है ये, तो इंडिया एब्सेंट रहा, वहाँ से जो है एक तरह से तटस्थ रहा, उसका साथ दिया उन्होंने। तो आज की तारीख में आप कह सकते हैं देयर इज़ ए बेसिक पॉलिसी शिफ्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इसे है। और एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा भी है ना ये कि आवर फ्रेंडशिप विद इसराइल इज़ इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। अराफात का था 35 साल वो ज़माना रहा, अब ज़माना बदल गया है, तो अब ये ज़माना है। तो वी मस्ट एक्सेप्ट एंड वेलकम द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी